बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम हो। आज दुष्यंत भैया बहुत सुंदर विषय यानी कि प्रेम पर बोलेंगे। प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम कौन लेकर आया, प्रेम इस दुनिया में पहले था भी या नहीं, दुनिया इस प्रेम को क्या समझती है, क्या मोह को प्रेम तो नहीं समझती, और वास्तविक अर्थ प्रेम के क्या होते हैं। आइए सब विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे दुष्यंत तोमर जी, दुष्यंत भैया के पास। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम सुने दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। राज्य के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आपके और आपके धाम हृदय में बैठे हुए मेरे प्रियतम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। अक्षरातीत धाम धनी की अखंड मेहर और 108 श्री परमहंस श्री सदगुरु रामरतन दास जी महाराज की अनंत मेहर के कारण सुंदर साथ जी, आप सबका दर्शन सुलभ। और आज एक विषय पर जो अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, वो सोनिया दीदी ने भी बताया, इश्क और प्रेम। तो सबसे पहले महामती श्री प्रेरणा जी की अखंड ब्रह्मवाणी की वो चौपाई, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने सबद, तो 14 तबक करे रद, तो 14 तबक करे रद। अब कहूं रे इश्क की बात। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये बहुत सबने सुना। सामान्य लोक व्यवहार में इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से परिचित है, वो है प्रेम, इश्क, लव। और सुंदर साथ जी, एक बहुत बड़ी विडंबना, हास्यास्पद विडंबना ये है कि संसार के सारे लोग प्रेम को जानते हैं, लेकिन प्रेम को जानते नहीं हैं। अर्थात प्रेम का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं जानता। जैसे कि इस चौपाई में महामती श्री प्रेरणा जी अक्षरातीत धाम धनी ने कहा, महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, अब मैं परम धाम के उस इश्क, अनन्य प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है, की बात कह रही हूं, जो स्पष्ट रूप से शब्दों की परिधि से परे है, अर्थात शब्दातीत है। यदि कदाचित प्रेम शब्दों के द्वारा कथन में आ भी जाए, तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व उसकी निगाह में नहीं रह जाता। तो लोक व्यवहार में सब प्रेम को जानते हैं, लेकिन कोई भी प्रेम को नहीं जानता कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। वैसे कहने को तो एक सामान्य जिज्ञासा है, हम सभी प्रेम को जानते हैं कि माँ का
निस्वार्थ प्रेम अपने पुत्र, अपने संतान के प्रति, संतान का प्रेम अपने माता पिता के प्रति, पत्नी का प्रेम पति के प्रति, ये सभी तो प्रेम कर रहे हैं। पति पत्नी से, संतान से, अपने संपत्ति से, अपने संसाधनों से। ये सुंदर साथ जी, ये प्रेम नहीं है, ये धोखा है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो शब्दातीत है। संसार में आज तक किसी ने भी, बड़े बड़े तीर्थंकर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक हो चुके हैं, लेकिन लेकिन किसी ने भी वास्तविक प्रेम का साक्षात्कार नहीं किया। उसका कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि प्रेम का उल्टा जो है, हम सबने उसका अनुभव किया है। प्रेम की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको कैसे समझाया जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक से एक बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, संत आए, उन्होंने प्रेम की व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन संसार के लोगों के बुद्धि में नहीं आया। वो क्यों? इसको एक छोटे से दृष्टांत से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक नीम का पेड़ था, उस पर एक नीम का कीड़ा रहता था। उसको अनुभव उस नीम के वृक्ष के पत्ती का, रस का, कड़वे का ही अनुभव था। उसके नीचे से चींटियों की कतार गुजरी, जो अभी अभी शहद का स्वाद चख के आए थे। वो आपस में बात कर रही थी कि शहद तो बहुत मीठा है, आज तो आनंद आ गया। ये बात नीम के पेड़ पर रहने वाले कीड़े ने सुनी। वो कीड़ा बोला कि आप बहुत देर से प्रशंसा कर रही हो, ये मीठा क्या है? तो उन चींटियों ने कहा, तुम मीठा नहीं जानते? नीम का कीड़ा बोला, नहीं, मैं तो मीठा नहीं जानता। कि कभी गुड़ खाया है? कि कभी नहीं खाया है। कभी शक्कर खाई है? नहीं, वो भी नहीं। कभी चीनी का स्वाद लिया है? कि नहीं, वो भी नहीं। अरे मैं तो नीम का कीड़ा हूं, कभी नीम के पेड़ से बाहर गया ही नहीं। तो जिस प्रकार उस नीम के कीड़े को अनुभव नहीं था उस कड़वे के अतिरिक्त किसी अन्य स्वाद का, इसी तरह से इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को प्रेम का अनुभव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रेम इस ब्रह्मांड में था ही नहीं और है ही नहीं। अब वही प्रश्न आता है कि संसार में तो सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या ये प्रेम नहीं है? प्रेम वो है कि नारद जी ने कहा कि मैं प्रेम की व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि अनिर्वचनीयम प्रेमम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जो वेद ने भी कहा कि वो जो रस है ना, परमात्मा का आनंद और प्रेम, यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सहा, कि जहां पर शब्द भी जहां पर पहुंचकर वापस आ जाते हैं, जहां मन की गति भी नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम का अनुभव किसी को नहीं हुआ, प्रेम से जो भी उल्टा है सबको उसका अनुभव है। फिर भी जो ब्रह्मांड में है ही नहीं, जिसकी कोई उपमा उपलब्ध नहीं है, वो प्रेम कैसे समझाया जाए? इस संसार के लोग संबंधी आपस में प्रेम क्यों करते हैं? ये जीव, ये प्राणी प्रेम वहां करते हैं, तथाकथित प्रेम जो कि वास्तविक नहीं है, झूठा है, वहां करते हैं जहां से उन्हें सुख और आनंद मिलने की संभावना होती है, वही प्रेम करते हैं। इसका तात्पर्य है कि आनंद और प्रेम में कुछ ऐसा ऐसा अटूट संबंध है कि आनंद प्रेम के बिना नहीं रह सकता, प्रेम आनंद के बिना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो संसार में, इस जगत में सभी प्राणी वहां प्रेम कर रहे हैं जहां पे आनंद की संभावना है। जबकि नारद जी ने क्या परिभाषा बताई कि प्रेम की विशेषता क्या है? नारद जी ने कहा कि प्रेम वो है कि जो गुण रहितम, जो गुण रहित हो, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्म तरम और अनुभव रूपम। जब कोई बस नहीं चला, व्याख्या करते करते नहीं कर पाए, अंत में कहा अनुभव रूपम। जिसको एक एक करके लेते हैं कि प्रेम वो है कि जो गुण रहितम हो। ऐसा कैसे संभव है? संसार में तो संभव नहीं है। संसार में तो प्रेम वहां करते हैं जहां पर कोई गुण हो। अमुक व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना गुणी है, कितना रूपवान है, कितना धनवान है, इसके पास क्या क्या विद्याएं हैं, ये कितना सुंदर बोलता है, ये कितना सुंदर गाता है। ये सारे गुण देखकर ही तो प्रेम करते हैं संसार में। और जिसमें कोई भी गुण ना हो तो उससे भला संसार में कोई प्रेम क्या करे? कौन करता है? कोई नहीं करता। ये संसार के गुण की विशेषता है कि गुण देख के प्यार किया जाता है। कोई धनी व्यक्ति है तो बिना बनाए बहुत सारे उसके मित्र मंडली बन जाती है। लेकिन ये प्रेम झूठा क्यों है? क्योंकि जिस दिन गुण चला गया, गुण समाप्त तो प्रेम समाप्त। धनवान का धन गया तो जो मित्र बिना बुलाए बने थे, सारे मित्र सब चले जाते हैं। किसी का सौंदर्य देख के किसी ने प्रेम किया, जब तक सौंदर्य है तब तक प्रेम है, और जब सौंदर्य गया तो प्रेम समाप्त। एक पुराण में एक दृष्टांत आता है। एक योगशिला नाम की बहुत गुणी कन्या थी। वो योग विद्या में बहुत पारंगत थी और अत्यंत रूपवान, सौंदर्यवान थी। एक राजा, उस राज्य का राजा उधर से गुजर रहा था, उस गांव से। उसने अत्यंत रूपवती योगशिला को देखा। वो उसके रूप पे आसक्त हो गया। उसने उसके पिता को बुलाया, ये कहा कि ये कन्या मुझको दे दो। उसने कहा कि राजन, उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। उसने, राजा ने कहा ठीक है, आप घर जाइए। उसका पिता बहुत व्यथित, दुखी मन से घर आया, अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, ये राजा हमारे वर्ण का नहीं है। अगर मैं इससे तेरा विवाह करता हूं तो संतान वर्ण संकर उत्पन्न होगी, जो मैं नहीं चाहता। क्या करूं? राजा है, मना भी नहीं कर सकता। मना किया तो ये तुम्हारी और हम सबकी हत्या करवा सकता है। अपने पिता को दुखी देख के योगशिला ने कहा कि पिताश्री, आप राजा से कहिए कि 1 माह के बाद आए और मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। पिता ने राजा से यही जाके बोला। राजा ने कहा ठीक है, मैं पूरे 1 महीने के बाद आऊंगा। राजा चला गया। राजा के जाने के बाद योगशिला ने अपनी योग विद्या से अपने शरीर को बिल्कुल गला दिया और बिल्कुल उसका शरीर जर्जर एक कंकाल की तरह हो गया। 30 दिन हुए, राजा आया। राजा ने उसके पिता से कहा कि कन्या दे रहे हो कि नहीं? योगशिला के पिता ने कहा ठीक है, ले जाइए, कन्या तो है, मेरे तो एक ही पुत्री है। कहाँ है? लाओ। अब योगशिला उसके सामने लाई गई। योगशिला का रूप बिल्कुल सौंदर्य समाप्त हो चुका था, हड्डियों का कंकाल था। राजा देख के कि ये नहीं, मुझे तो अपनी पुत्री दो, कि मेरे तो एक ही पुत्री है, ये वही तो है। तो राजा का वो जो प्रेम था वो समाप्त हो गया, वापस चला गया। तो गुण देखकर जहां प्रेम होगा वो प्रेम नहीं, और संसार में तो गुण देख के ही होता है। दूसरा, नारद जी ने कहा कामना रहितम। और हमारे सारे जो संबंध हैं उनका प्रेम तो कामना पे ही टिका है। कैसे? सुंदर साथ जी, सारे जीव इस माया से, माया के त्रास से दुखी होकर भिन्न भिन्न देवताओं के मंदिर में जाते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं।
कोई भगवान शंकर के, कोई देवी के, कोई दुर्गा, कोई कोई कश्मीर, जम्मू तवी, खाटू श्याम जी भिन्न भिन्न अपने दुखों के निवारण के लिए कामना लेकर जाते हैं। कामना लेकर गए अमुक मंदिर में, कामना पूरी हुई, ओहो बहुत महिमावान मंदिर है, तुम भी जाओ। अगली बार, अगली बार जो इच्छा मन में ली वो पूरी ना हुई, अरे सब बेकार है, नास्तिक बना दिया। एक कहते हैं कि माँ का प्रेम तो अद्वितीय है, अपने अपने पुत्र से माँ बहुत प्रेम करती है, कुछ लेती नहीं। लेकिन वास्तविकता क्या है? पिता अपने पुत्र संतान से और माता अपनी संतान से जो प्रेम करता है, कहते हैं सबसे निस्वार्थ है, निष्काम है। ये ये बहु है, ये आस्तिकता है, ये ये एक माया में फंसने वाली बात है, ये यथार्थ नहीं है। वो कैसे? किस माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी संतान जब बड़ी होगी ना, तो बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगी, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आस्तिकता छुपी हुई है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है, प्रत्येक संबंध अपना सुख चाहता है। एक वेद का बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र आता है, वो रिश्तों की सच्चाई बता रहा है। ये सुंदर साथ जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये संतों की वाणी है, ये वेद की वाणी है कि कोई भी संबंध, चाहे वो माता का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, वो वेद मंत्र है, नैवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवंती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, नैवारे जायाय कामाय जाया प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवती, नैवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिय भवंती, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिय भवंती, नैवारे वित्तस्ते कामाय वित्त प्रियम भवती, आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय भवती। एक और भी है, नैवारे सर्व सर्व कामाय प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाया सर्वम कामाया प्रिया भवती। अर्थात कोई भी पति, पत्नी, बाप, बेटा आदि दूसरे के सुख के लिए प्रेम नहीं करते, सभी अपने सुख के लिए ही केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जीव तो अनंत काल से अपने सुख के लिए भटकता रहा। हर जन्म में ये जीव अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए इस संसार में भटकता रहा। उसको नहीं पता कि सुख का स्रोत क्या है, वो वास्तविक आनंद जो आत्मा का आनंद है, वो स्रोत क्या है, उसको नहीं पता। तो आसक्ति है, हर संबंध में आसक्ति है। पिता माता और पुत्र का जो प्रेम सर्वोच्च कहा जाता है, आप अनुभव कीजिए वृद्धाश्रम में जाकर। वही पुत्र जिसको माँ पिता इतने प्रेम से पालते हैं, भले ही उसके पीछे स्वार्थ सिद्धि रहती है सूक्ष्म रूप से, वही पुत्र, वही संतान उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। सारे रिश्तों की सच्चाई पति पत्नी का लोक अदालत में जाके देखिए, पृथक्कीकरण के कितने मुकदमे हैं। जो अग्नि के सामने एक दूसरे को वचन देते हैं, वो वचन कुछ माह में टूट जाते हैं। हर संबंध की यही सच्चाई है, पिता पुत्र की। अगर पुत्र ने 4 बार आज्ञा का पालन किया पिता के, तो ठीक है, मेरा पुत्र श्रवण है। और 2-4 बार आज्ञा का पालन नहीं किया, कि ये तो बहुत ही नालायक है। कहां गया वो प्रेम? प्रेम था ही नहीं, वो आसक्ति थी। क्योंकि हर संबंध अपने आत्मा का सुख खोजता है, और गलती से वो जो सुख प्रेम, वो परमात्मा जो उस सुख का स्रोत है, उस प्रेम का स्रोत तो वो परमात्मा है, खोज रहा है पत्नी में, पुत्र में, मां में, संतान में, संपत्ति में और ऐश्वर्य में। ये सच्चाई प्रेम की
लोक की, जगत की है। लेकिन ये प्रेम बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जब नहीं इसकी परिभाषा कर पाए, वास्तविक स्वरूप नहीं बता पाए, तो नारद जी प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां कामना ना हो वो प्रेम है, और संसार में कामना के बिना प्रेम होता ही नहीं। और कामना है तो भी दुख, कामना पूरी हुई तो भी दुख, कामना पूरी नहीं हुई तो भी दुख। ये कैसे? कामना अगर हमारी पूरी होती है तो लोभ, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। दोनों का परिणाम दुखी है। ऐसी तुलसीदास जी ने भी कहा था। कैसे बताएं प्रेम क्या है? उन्होंने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने, जिस प्रकार एक कामी को कामनी प्यारी है और लोभी को दाम यानी संपत्ति प्यारी है, कुछ इसी तरह से प्रेम का स्वरूप मानो। कोई भी प्रेम का स्वरूप व्यक्त करने में सफल ना हो सका। नारद जी तीसरा बोल रहे हैं, प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो प्रेम है जो प्रतिक्षण बढ़े। लेकिन हमारे लौकिक संबंध में क्या प्रतिक्षण बढ़ता है? नहीं बढ़ता। छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं कि एक माँ का पुत्र बिछड़ गया, कई सालों तक नहीं मिला, कितनी पीड़ा माँ को हो रही है। लेकिन जब मिला वो छोटा बच्चा, उसने उसको हृदय से चिपटाया। पहली बार चिपटाया, बहुत आनंद आया। दूसरी बार गले से लगाया, और आनंद आया। तीसरी बार और कम, तीसरी चौथी बार और कम, और 2-3 बार गले से लगाती है। फिर चौथी बार कहती है, जा बेटा खेल ले। इसी प्रकार से जो हम सुख और प्रेम खाद्य वस्तु से कर रहे हैं, अपने मनपसंद जो खाद्य वस्तु है, रस रसना जीभ से, जब उसको पहला घूंट लिया जल का, बड़ा आनंद आया, प्यासा था, ठंडा पानी मिला। दूसरे में आनंद कुछ कम, तीसरे में कम, चौथे में समाप्त हो गया। और जिस वस्तु से आनंद मिल रहा है, अगर वो फिर से सेवन की जाए तो वही वस्तु दुख देने लगती है। तो यहाँ प्रतिक्षण वर्धमानम नहीं, प्रतिक्षण घटने वाला है। तो इस जगत का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो धोखा है। अगला नारद जी ने बोला, सूक्ष्म तरम। संत कह रहे हैं, प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाये। और यहां का जगत का प्रेम, सबका अपना अपना अहम। एक संबंध ने दूसरे संबंध की बात नहीं मानी, प्रेम खत्म। पत्नी ने पति की आज्ञा पालन नहीं की तो प्रेम संबंध ऐसा ही दूसरी तरफ से। तो यहां सूक्ष्म तरम नहीं है। यहां जिससे हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है, जिससे हमें पता लगता है इससे आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, तो हम कहते हैं हमारा प्रेम इतना बड़ा है तुम्हारे लिए। जो कि आसक्ति है, मोह है, धोखा है, अज्ञान है। क्यों? क्योंकि जीव को नहीं मालूम कि प्रेम का स्रोत क्या है। फिर अगला उन्होंने पहचान बताई नारद जी ने, अनुभव रूपम, अनुभव में आने वाला, अर्थात मुंह का स्वादनवत। जैसे गूंगे का गुड़, जो बोल ना सकता हो उसको गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए कि कैसा इसका स्वाद है, तो वो बता जिस प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता चूंकि गूंगा है। उसी प्रकार जिसको उस प्रेम का अनुभव हो गया, जो शब्दातीत है, जो कहां रहता है, अभी महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी से उसका दर्शन करेंगे तो उसके शब्द नहीं निकलेंगे। मुंह का स्वादनवत, अनुभव रूपम, शब्दों से न आने वाला, केवल अनुभव किए जाने योग्य। जैसे एक मक्खन होता है, सबको अनुभव है। जब मक्खन को शुद्ध घी बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको आग पर तपाया जाता है। मक्खन को आग पर तपाकर अशुद्ध से शुद्ध बनाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो वो आवाज करता है। जैसे जैसे उसके विकार जलते हैं अग्नि के ताप से, उसके अंदर का छाछ
उसके अंदर, मक्खन के अंदर जो पानी है, जैसे जैसे जलता है तो वैसे 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 आवाज होती है, चट चट, इस तरह की आवाजें होती हैं। जैसे जैसे विकार कम होते जाते हैं, आवाज आनी कम होती जाती है। इसी प्रकार साधक का जीवन होता है। जैसे जैसे वो उस प्रेम को प्राप्त करने की यात्रा में है, अनुभव में है, तो जितना उसे सुख आना और आनंद और ज्ञान मिलता है, वो दूसरों में बांटता है। और जैसे जैसे जब तक बोला जा रहा है, तब तक समझो वास्तविक प्रेम नहीं मिला। तो जैसे जैसे शुद्ध घी बनने की प्रक्रिया बढ़ती रहती है, आवाज आनी कम हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो घी अंतिम बार बोलता है। अंतिम बार आवाज आती है, पट, उसके बाद शांत मौन। अब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो शुद्ध घी बन गया। इसी प्रकार जिसको भी अगर वो सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम, इश्क, आनंद प्राप्त हो गया, तो वो प्रेममयी बन जाता है, फिर आगे बोल नहीं पाता। महामती प्राणनाथ जी ने अपनी ब्रह्मवाणी में कहा, हक कछु हक कछु इनविद सिर पे खड़े, देखे ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से ना निकसे एक हरफ। रस मगन भई सो क्या गावे। जिसको उस प्रेम, वास्तविक प्रेम का अनुभव हुआ, चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से और चितवनी से, ध्यान से, वो उसमें गरक हो जाता है। वो है वास्तविक प्रेम, जिसको नारद जी ने भी कहा अनुभव रूपम। अब महामती जी प्राणनाथ जी की वाणी, क्या ब्रह्मांड में ये प्रेम कभी था? जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं, ब्रह्मा जी सतोगुण के देवता, विष्णु भगवान रजोगुण के देवता, और भगवान शंकर तमोगुण के देवता, ये त्रिगुण कहलाते हैं। क्या इनके पास प्रेम है? तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। श्री महाभागवत पुराण में सुखदेव जी तथा व्यास जी का कथन है कि तीनों गुणों के बंधन में रहने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव आदि देवों तथा प्राणियों के पास प्रेम नहीं है। प्रेम तो एकमात्र उन ब्रह्म सृष्टियों में ही वास करता है जिन्होंने ब्रज रास की लीला की है। सच्चिदानंद परमात्मा की वो ब्रह्मांगनाएं, अक्षरातीत परमात्मा की वो 12,000 ब्रह्मांगनाएं, जो सबसे पहले ब्रज में गोपियों के रूप में अवतरित हुई, और अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 ईश्वरीय सृष्टि प्रकट हुई, वो सबसे पहले ये प्रेम इस जगत में, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले लाई। महामती जी अपनी वाणी में कहते हैं, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में, जो तीनों देवताओं के पास भी नहीं था, है, वो प्रेम की पहचान ब्रह्म सृष्टि संसार में सबसे पहले लेकर आई। इन्होंने ही प्रेम की लीला को संसार में प्रकट किया है। अन्यथा संसार के लोग प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। भावार्थ, श्री पूज्य राजन स्वामी जी का भावार्थ है, सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रज लीला में गोपियों के रूप में प्रेम को प्रकट किया। जागने लीला में तारतम वाणी के माध्यम से प्रेम के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सकी है। इसके पहले संसार के मनीषी और भक्तजन प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहते तो थे, किंतु प्रेम के वास्तविक स्वरूप के विषय में वो कुछ भी नहीं जानते थे। क्यों? क्या कारण है, क्यों नहीं जानते थे? इस कारण से, कारण उसका यह था कि नवधा से न्यारा कहा, 14 भवन में नाही।
सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो रहत गोपियां गोपिका माए। क्योंकि ये प्रेम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, था ही नहीं, इसलिए प्रेम को नवदा भक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुस्मृति में 9 प्रकार की भक्ति मनु महाराज ने बताई हैं, वो उससे प्रेम को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ना इस 14 लोक के ब्रह्मांड में प्रेम कभी था, और ना इस ब्रह्मांड में, ना अनेकों जो ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म जो बनाते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में प्रेम का अस्तित्व नहीं है। वह संसार के जीवों को भला कैसे मिल सकता है? क्यों? फिर वो प्रेम है कहाँ, जो 14 ब्रह्मांड में भी नहीं है, त्रिगुण के पास भी नहीं है? क्योंकि वो प्रेम है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाही। इस दुनिया में अगली चौपाई में महामती जी प्राणनाथ जी अपनी अखंड ब्रह्मवाणी कुलजम स्वरूप तारतम ग्रंथ में बोल रहे हैं, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाही। पढ़े दो बतावे दुनी में, जो समझत ना शास्त्रों माहे। प्रेम और अक्षरातीत पर ब्रह्म का एक ही स्वरूप है। जैसा सुंदर साथ जी पिछली बार बताया गया कि आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है, उसी प्रकार आनंद ही प्रेम है, प्रेम ही आनंद है, और आनंद ही ब्रह्म है, प्रेम ही अक्षरातीत ब्रह्म है। उन दोनों का एक ही स्वरूप है। ये दोनों ही इस मायावी संसार में नहीं है, बल्कि सबसे परे उस अनादि परम धाम में ही है। ज्ञानी जन शास्त्रों यानी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को नहीं समझ पाते। लिखा तो है सब धर्म ग्रंथों में, लेकिन संकेत मात्र के रूप में। इसलिए प्रेम और परब्रह्म को इस नश्वर जगत में ही मानते हैं। वेदों ने कहा कि वो परब्रह्म कहां पर है। मुंडकोपनिषद में वेद कह रहे हैं, दिव्य ब्रह्मपुरे हे एषा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। आत्मा यहां परमात्मा को संबोधित करके कहा गया है। मुंडकोपनिषद आदि कथनों से सिद्ध होता है कि परब्रह्म इस मायावी जगत से सर्वथा परे है। आदित्य वर्ण तमसा परस्तात, इस मोह सागर के अंधकार के सर्वथा परे है। किंतु ज्ञानी जन इस रहस्य को समझ नहीं पाते और इस सृष्टि के कण कण में परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। यही स्थिति कते पक्ष वालों को की भी है कि संपूर्ण इस्लामिक जगत रसूल मोहम्मद साहब के मेराज, जो कुरान में पारा 15 सिपारा 17 जो बनी इसराइल के नाम से है, उसमें को भी स्वीकार करता है। उसमें वो इस जगत को नासूत कहते हैं, कालमाया के ब्रह्मांड को, और वैकुंठ को मलकूत, और अक्षरधाम को जो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है, वैकुंठ से परे, इस हद के ब्रह्मांड से परे, उनको जबरूत कह के बोलते हैं। उसको पार करके जो लाहूत है, जिसको वो लाहूत कहते हैं और हम परमधाम कहते हैं, वहां जाने की बात तो करता है, फिर भी इस नश्वर जगत के कण कण में अल्लाह ताला का स्वरूप मानता है। जिस प्रकार हम वेदांती इस जगत में कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परमात्मा कण कण में व्याप्त नहीं, परमात्मा की सत्ता कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार हमारे देश में अब जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार के मुख्य जो राजा है, मुख्य प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। कोई कहे कि मोदी जी कण भारत के कण कण में है, तो ये तो नहीं है। हाँ, इस सरकार की सत्ता भारत में हर स्थान पर है। इसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं स्वरूप से व्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद है, जबकि जगत सत्य का उल्टा असत है, चित का उल्टा नश्वर है, और आनंद का उल्टा यहां पर दुख है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। ना ही परमात्मा का जो दूसरा नाम है आनंद और प्रेम, वो भी नहीं है। प्रेम तो सर्वथा कहां पर है? इस तमस के परे, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात वेद जो बोल रहा है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वहां पर ना तो इस चंद्रमा का प्रकाश जाता है, ना इस सूर्य का प्रकाश उसको प्रकाशित कर सकता है, वो तो स्वयं प्रकाशित है।
और जहां जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। ना तद भासते सूर्यो शशांको न पावका, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। वो परम धाम मेरा है जहां पर जो वहां का होता है वो आत्मदृष्टि से जाकर फिर वापस नहीं लौटता। ना पर वहां सूर्य, ना चंद्रमा, ना अग्नि का प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। तो महामती प्राणनाथ जी की जो अखंड ब्रह्मवाणी है वो संसार के सारे शंकाओं को निर्मूल करने वाली, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वाली 18,758 चौपाइयों का जो संकलन है, ब्रह्मवाणी है, सारे वेदों और शास्त्र पुराणों का सार है। चाहे वो हिंदू पक्ष के वेद पक्ष हो, चाहे कते पक्ष के ग्रंथों का जो सार है, उसमें महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तो न्यारा कया शब्द थे, वो शब्दातीत है। प्रेम नामिने त्रिगुण, कई कोट ब्रह्मांडो न पाइये, प्रेम धाम धनी बिन। इसलिए प्रेम को शब्दातीत कहा गया है। ये त्रिगुणात्मक देवों या अन्य प्राणियों में प्रेम का वास नहीं है। यहां जो प्रेम हम कह रहे हैं वो आसक्ति है, वो मोह है, वो धोखा है, वो मृग तृष्णा है, वो अज्ञानता है। धाम धनी के अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांडों में प्रेम का अस्तित्व नहीं है। बार बार प्रेम को शब्दातीत कह रहे हैं। नारद जी ने भी अनिर्वचनीय कहा और ग्रंथों में भी कहा कि शब्दों में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा तो शब्दातीत है। एक और चौपाई देखते हैं। प्रेम शब्दातीत तो कहा, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनि पावे क्यों कर। एकमात्र परम धाम में ही प्रेम का निवास है, इसलिए प्रेम को शब्दातीत कहा गया है। इस निराकार के परे बेहद मंडल है जिसे योगमाया के ब्रह्मांड कहते हैं, और उसके भी परे स्वलीला अद्वैत परमधाम में प्रेम की लीला है। इस स्थिति में भला संसारी जीव जो इस निराकार के भी पार नहीं जा सकते, वो उस परमधाम में रहने वाले प्रेम का रसपान भला कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से, जो नवधा से न्यारा कहा, 9 प्रकार की भक्ति से जिसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसको 9 प्रकार की भक्ति से आगे की भक्ति, जो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो स्त्री भाव से आत्मा का रूप लेके, आत्मा का श्रृंगार सज के, नवधा से न्यारे होकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उस पूर्णम परमात्मा को ध्यान अवस्था में पाया जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा कि जो ब्रह्मज्ञाएं, जो गोपिकाएं, जो परमात्मा के प्रेम में दीवानी हो जाएं, जो विरन हो जाएं, वो कैसे प्राप्त कर सकती हैं? रसो वही सा रसम हेवा लब्धा आनंदी भवती। आनंद को प्राप्त नहीं कर लेती उस रस को, और यह जो बहुत अच्छी तरह तथा सुंदरता से रचा गया है, यह वस्तुतः अन्य कुछ नहीं है। अपनी ब्रह्मज्ञाओं के लिए जो खेल राज्य ने रचा, जो सच्चिदानंद परमात्मा ने अपनी अंगनाओं के लिए ये जो खेल रचा है, भुला के और ब्रह्मवाणी देके ये कहा कि आप इसको पढ़कर अपने घर की सुधि लेकर मेरे पास आ जाओ। ये जो सुंदरता से रचा गया है ना, वस्तुतः अन्य कुछ नहीं, इस अस्तित्व के पीछे छिपा हुआ आनंद रस ही है, यानी स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ही है। जब प्राणी इस आनंद को, इस रस को प्राप्त कर लेता है, तो रसम हेवाया लब्धा आनंदी भवती, आनंद को प्राप्त नहीं कर लेता, वो आनंदी भवती, वो स्वयं आनंद में बन जाता है। यानी फिर दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। इसीलिए वो अद्वैत की भूमिका है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य को, अक्षरातीत को, धामधनी को, अपने प्रियतम को प्राप्त करने की जो भावना है, तो इसका अर्थ यह है कि हम उनसे अपने को पृथक मान रहे हैं, लेकिन उनमें जो डूब गया, जो गलित गात हो गया, तो वो स्वयं आनंद में बन जाता है।
ऐसा जोराजी जी ने ऐसी व्यवस्था अपनी ब्रह्मंगनाओं के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में की है। तो सुंदर साथ जी, हम सब ब्रह्मंगनाओं का परम कर्तव्य है कि उस ब्रह्म को, उस प्रेम को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवाणी श्री महामती द्वारा प्रणीत ब्रह्मवाणी कुलजम स्वरूप या तारतम सागर कहें, उनका चिंतन करें, मनन करें और निधिध्यासन करें, जिसमें लिखा है ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। पर ब्रह्म और प्रेम अर्थात इश्क दोनों ही अभिन्न है, अर्थात भिन्न नहीं है, एक ही है, हमेशा साथ साथ ही रहते हैं और इनका मूल निवास वतन अभंग है। अभंग यानी अखंड परम धाम है। धामधनी की अर्धांगिनी ब्रह्मात्माएं भी उनसे अभिन्न है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तदोगत, कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम प्रेम से एक दूसरे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने सदगुरु के चरणों में तो प्रणाम करते ही हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर से परे का प्रेम है, ये इस ब्रह्मांड से परे का प्रेम है। चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं सुंदर साथ के? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, यहाँ पे शरीर आड़े नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कन्या है, ये प्रौढ़ है, ये वृद्ध है, ये शरीर आड़े नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद अतिरंग। परमात्माएं भी उनसे अभिन्न है, उन्हीं की अंग रूपा है। इनकी अक्षरातीत के साथ सर्वदा ही अनंत प्रेम और आनंद की लीला होती रहती है। कहाँ? उस अखंड परम धाम में। जिस प्रकार शक्कर से मिठास और सूर्य में तेज का गुण स्वाभाविक है, उसी प्रकार अक्षरातीत परब्रह्म में प्रेम ओत प्रोत है। बल्कि मेरे हृदय से आता प्रेम ओत प्रोत अलग से नहीं, प्रेम ही अक्षरातीत है, अक्षरातीत ही प्रेम है। प्रेम से अलग करके अक्षरातीत को देखा ही नहीं जा सकता। उनकी लीला को नारायण की लीला के समानांतर नहीं माना जा सकता। क्यों? नारायण तो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद अव्याकृत के स्वप्न का स्वरूप है। प्रेम का यह अखंड स्वरूप वस्तुतः परम धाम में ही है। जिस प्रकार लहरों के रूप में सागर का ही जल क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों के रूप में धाम धनी के हृदय में प्रेम, आनंद, सौंदर्य आदि गुणों की ही लीला होती है। इसी प्रकार अक्षरातीत और ब्रह्म सृष्टियों को कभी भी अलग स्वरूप वाला नहीं कहा जा सकता। यहां का प्रेम सुंदर साथ जी, यहाँ का प्रेम बिल्कुल झूठा। आप अनुभव करके देखिए, हर संबंध के पीछे, हर संबंध के पीछे स्वार्थ, हर संबंध के पीछे कुछ ना कुछ हमारी कामना छिपी है, और कामना नष्ट होने वाली है, स्वार्थ नष्ट होने वाला है, क्योंकि ये जगत ही नश्वर है, हर संबंध नश्वर है, हर कामना का अंत होने वाला है। इसीलिए हर संबंध से, हर कामना के बाद दुख ही मिलने वाला है। एक पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत से जो उससे कामना लगाएं, उनको अपना लक्ष्य बनाएं, तो ही वो वास्तविक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए वो प्रेम जो किसे मिल सकता है, ये प्रेम की बात मुझको एक और हंसी आ रही है। एक बात पर, अपनी इस मूढ़ बुद्धि पर हंसी आ रही है कि जो शब्दातीत है, जो शब्दों में नहीं आने वाला है, उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये राज्य का लाड़ है कि इस जगत में उस अलौकिक प्रेम को जो शब्दों से परे है, उसको शब्दों में कुछ ऐसे उन्होंने उपलब्ध करा दिए जिससे अपनी अंगनाओं को वो सुख, कुछ लाभ दे सकें। बात इश्क की है अति घन, बात इश्क की है अति घन, पर पावे सोई सुहागन। ब्रह्म सृष्ट बिना ना पावे, सनमंद बिना इश्क ना आवे। हे प्यारे सुंदर प्राणदार सुंदर साथ जी, जो हम इश्क की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, वो इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण कालखंड में भी पूरी होने वाली नहीं है। वो तो अति घन है। लेकिन कौन पा सकती है? जो उस
परम जो उस सच्चिदानंद परमात्मा की अर्धांगिनी है। परम धाम के अनन्य प्रेम की बातें बहुत ही गहन है और इसे मात्र वे ही प्राप्त कर पाते हैं जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है। और सबसे बड़ी बात, मूल संबंध के बिना किसी के भी अंदर इश्क नहीं आ सकता। बिना संबंध न पाइए कोटिन करो आचार। जिनका जिससे संबंध है वो उसी को प्राप्त कर सकेगा और न ब्रह्मशिष्यों के बिना अन्य कोई इस मार्ग पर चल ही पाता है या प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार जल के प्राणी जल के बिना नहीं रह पाते, थल के प्राणी थल के बिना नहीं रह पाते, आकाश के प्राणी आकाश के बिना नहीं रह पाते, इसी प्रकार जो जहां से आया है, चाहे स्वर्ग से, चाहे बैकुंठ से, चाहे गोलोक से या परमधाम से, जिनका जिनसे संबंध है, बिन संबंध बिना इश्क न आवे। भावार्थ, पूज्य श्री स्वामी जी कहते हैं, इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित घन शब्द का तात्पर्य है अत्यधिक आनंदमयी, रहस्यमयी और हृदय की गहराइयों में अखंड रूप से प्रवेश करने वाली वो राज्य का इश्क है। आनंद का वह घनीभूत जमा हुआ ठोस रूप जिसमें मात्र आनंद ही आनंद हो, आनंद घन कहलाता है। जो वैष्णव संत हुए हैं, हमारे शास्त्रों में प्रेम की एक परिभाषा में एक ये भी आया कि परमात्मा कौन है? सत्य, चित और आनंद। उन्होंने ग्रंथों में बताया कि सत्य से उत्तम घन यानी चित घन, चित, और चित से उत्तम आनंद का स्वरूप। और आनंद का जो सारभूत तत्व है, आनंद का सारभूत तत्व है आह्लादिनी शक्ति, श्यामा जी का। और उस आह्लादिनी शक्ति का भी जो घनीभूत सार है उसका नाम प्रेम है। इसी प्रकार हमारी ब्रह्मवाणी भी बोल रही है कि आनंद घन कहलाता है परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त प्रेम के विशुद्ध मार्ग पर अन्य कोई भी यथार्थ रूप से चल नहीं पाता। जप, तप, पूजा पाठ, स्वाध्याय और योग साधना का मार्ग सरल है और इस पर जीव सृष्टि आसानी से चल लेती है, किंतु प्रेम मार्ग पर वही चल पाएगा जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया हो, जिसने अपनी मैं खुदी को मिटा दिया हो, जिनका संबंध उन अक्षरातीत धाम धनी से हो। लेकिन सुंदर साथ जी, यहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि तो 12,000 है, मैं प्रयास करूं तो इसमें तो लिखा है कि जिनका संबंध वही प्राप्त करेंगे, तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कथा योगेन तान सर्वान पूज्यशन्ति मानवा यश पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्रा। उन ब्रह्म सृष्टि की संगत करके, उस अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके जीव सृष्टि भी अखंड योग माया के धाम में सदैव के लिए अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। तो ये इश्क, ये प्रेम इस जगत में रह के भी कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मवाणी बोलती है, धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे, यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। ब्रह्मांड में कोई भी तीर्थंकर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, साधक प्रियतम अक्षरातीत को प्रेम बहुत ही प्यारा लगता है। उन्हें इश्क की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए, किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं बिना प्रेम के धाम धनी को प्राप्त कर सकता हूं या मैंने पा लिया है। ऐसा नितांत असंभव है। भावार्थ, धाम धनी और इश्क का स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न है। इसी तथ्य को लौकिक दृष्टि से लीला रूप में समझाने के लिए ही यह बात कही गई है कि श्री राज जी को प्रेम के बिना अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस चौपाई के प्रथम चरण का भी यही भाव समझना चाहिए कि धनी जी को इश्क भावे,
का यहाँ भी यह निर्देश मिलता है कि बिना प्रेममयी चितवनी के श्री राज्य को नहीं पाया जा सकता। और वो सुंदर साथ जी प्रेम वो कैसा? निष्काम प्रेम, कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर पल राज्य के प्रति बढ़ता रहे, दिन दोनों सवायो। जैसे हमारी सोनिया दीदी अक्सर गाती हैं एक लाइन, मुझे गाना नहीं आता लेकिन वो इतना मधुर है, वो दो शब्द, कबहू बढ़े विरह रस दूनो, दोनों दिन दूनी रात चौगनी, चढ़ती चढ़ती कला, वो रस वो इश्क प्रेममयी चितवनी के द्वारा जब उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वो इश्क राज्य को भाता है। फिर क्या होगा? वो इश्क मिल जाए तो क्या होगा? जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल, तुम यो जिन जानो कोय, बिन सुहागिन प्रेम न होए। जब हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है तब परम धाम की शक्ति भी आत्मा के धाम हृदय में आ जाती है। हे साथी जी, आप प्रेम को इस प्रकार से हल्के में नहीं लेना, नहीं समझना। क्यों? प्रेम तो स्वयं अक्षरातीत है। यह तो इतना अलौकिक है कि ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रेम की राह पर चल ही नहीं सकता। बिना सुहागिन प्रेम ना होए, और सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, जो अक्षरातीत धाम धनी की वाणी का चिंतन करता है, मनन करता है, स्वाध्याय करता है, और एक शब्द भी आए तो दूसरे को बताता है, तो श्री जी कह रहे हैं वही सुहागिन है। और सुहागिन के बिना किसी और को प्रेम नहीं प्राप्त होने का है। प्रेम आ जाने पर प्रियतम की छवि दिल में बस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान, धाम धनी का जोश, उनका हुक्म, आदेश तथा मूल संबंध के प्रति अटूट दृढ़ता और एकत्व यानी वहदत की अनुभूति आदि का सुख प्राप्त होने लगता है। इसे ही धाम का बल कहा गया है। हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यही हुक्म यानी आदेश की शक्ति का प्राप्त होना है, क्योंकि राज्य सभी इच्छाएं अपनी अंगनाओं की पूरी करते हैं। यदि वो चित चाही देते हैं तो भला मांगी क्यों ना देत, लेकिन इसमें सावधान होने की बहुत जरूरत है सुंदर साथ जी। कोई भी लौकिक इच्छा अपने प्रियतम से नहीं करनी है, कोई भी लौकिक इच्छा। क्यों? लौकिक होते ही वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति हो जाती है, वो मोह हो जाता है, और प्रेम तो अलौकिक है। सुंदर साथ जी, ये सारी अवस्था जो अलौकिक प्रेम की बताई गई है महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी अखंड ब्रह्मवाणी में, और जो हमारे सदगुरु ने, जो यहाँ पर ज्ञान प्रसारित हो रहा है निजानंद संप्रदाय में, जो सब सारे मिलके सदगुरु चितवनी, ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर रहे हैं सबको, उसका परिणाम जो निकलता है क्या होगा फिर? कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछरंग थे घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, आप प्रेम इष्ट के समान अन्य किसी को भी ना समझना। इसी प्रेम के द्वारा ही हम आनंद पूर्वक अपने निज धाम का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी झूठे मिट्टी वाले शरीर से, इसी काल माया के ब्रह्मांड में, जहां प्रियतम हमें प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। ले उछरंग ते घर आए, घर कौन सा? उस परम धाम का, चितवनी के माध्यम से पिया प्रेमे कंठ लगाए। भावार्थ, यद्यपि श्री राज्य के स्वरूप में प्रेम के अतिरिक्त अनंत सौंदर्य, कोमलता, ज्ञान, आनंद, एकत्व, वहदत, शक्ति आदि बहुत से अनंत दिव्य गुण विद्वान हैं, तथा इस संसार में भी
सेवा, समर्पण, अटूट श्रद्धा, शील तथा ज्ञान आदि गुणों की अत्यधिक महत्ता है। तथापि प्रेम की स्थिति सबसे न्यारी है। बिना माधुर्य प्रेम के परमधाम का साक्षात्कार किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी संभव नहीं है। चाहे वे सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वान, योगी, यति या तपस्वी क्यों ना हो, परमधाम की लीला प्रेममयी है। इसलिए वहां वैदत्त होते हुए भी प्रेम की विशिष्टता सर्वोपरि है। यही कारण है कि इस चौपाई में प्रेम को ही सर्वोपरि बताया गया है। इस चौपाई का कथन भूतकाल के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक जागने की वर्तमान अवस्था का मनोरम चित्रण किया गया है। प्यारे सुंदर साथ जी, एक और प्रश्न मन में निराश होने का ना आ जाए, उसे दोहरा दूं। तो क्या हम गृहस्थ में हैं, अपने छोटे से संसार में हैं, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई पुत्री है, कोई भाई है, संबंधी है, मित्र हैं, सुंदर साथ हैं। तो ये जो हम ये यहाँ जो कर रहे हैं, क्या ये प्रेम नहीं? इस सबको छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, बाहर चले जाएं, विरक्त हो जाएं, सन्यास वेश धारण कर ले? क्या ये अति आवश्यक है? मेरी तुच्छ बुद्धि कहती है सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संबंध हमारे अक्षरातीत धामधनी ने हमें दिए हैं, ये हमारा जो पात्र बनाया है, उस पात्र का हमें निर्वहन करना है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जो उत्तरदायित्व मिला है, उस उत्तरदायित्व को निभाते निभाते, जैसे ब्रज में गोपियों ने प्रेम किया, सारे संसार के कार्य निभाते हुए, अपने संतान को भी निभाते हुए, अपने सास ससुर पति की सेवा करते हुए, सारे गृहस्थ के कार्य करते करते, जिस प्रकार गोपियों ने अनन्य प्रेम करके इस संसार को गोपद बच की तरह लांग गए, उसी तरह से उसी उसी रास्ते पर हम सब भी अपने संसार ग्रस्त में रहते हुए भी इस इन उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपना वास्तविक प्रेम का जो स्रोत है अक्षरातीत धामधनी सच्चिदानंद, उनसे ही करना है। इसलिए ये सब ना तो निराश होने की आवश्यकता है, ना घर संसार को छोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता एक है, अखंड ब्रह्मवाणी श्री महामती जी प्राणनाथ प्रणीत श्री कुलजम स्वरूप तारतम वाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, जिनके बहुत सुंदर टीका आदरणीय पूज्य श्री राजेंद्र स्वामी जी के उपलब्ध हैं। हमारे सारे पुरी, हमारे शेरपुर धाम, जहां साक्षात हमारे महाराज जी विराजमान है, सदगुरु श्री राम रतन दास जी महाराज, उनके चरणों के प्रताप से जागनी सारे क्षेत्र में हो रही है। सारे संत जन, सदगुरु, गुरुजन सब इस कार्य में लगे हुए हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करें। एक एक क्षण कीमती है, उसे जाने ना दे। जो प्रणामी सुंदर साथ, जो निजानंदी सुंदर साथ नहीं भी हैं, वो भी उस एक पूर्ण परमात्मा की खोज करें। सब कुछ इसी तन से इसी समय में प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला। प्यारे सुंदर साथ जी, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। वो एक दिन अवश्य हमारे अक्षरातीत धामधनी हम सब अग्नाओं को एक दिन कंठ से अवश्य लगाएंगे। इन शब्दों के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब पूज्य राजन स्वामी जी की जो टीका है चौपाइयों का, उनसे कुछ संत वाणी है, कुछ शास्त्रों से लिया गया है, इधर उधर से चुन के मेरी तुच्छ बुद्धि ने जो दोहरा पाया, किसी भी वाणी में सर्वोत्तम है, बिल्कुल निष्कलंक है, कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मेरे मेरे शब्दों में त्रुटि, मेरे प्रस्तुतिकरण में त्रुटि, जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो गलती हुई है, आप सब सुंदर साथ के चरणों में बार बार क्षमा मांग के प्रणाम करता हूं। और इसमें से जो लगे आत्मसात कर लेना, और जो त्रुटि हो उसे शुद्ध करके ग्रहण कर लेना, और इस तुच्छ को, अधम को क्षमा कर देना। मेरे इन शब्दों के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो देखा
कहाँ से प्रेम शुरू किया और कहाँ जीव सृष्टि से लेके पूरी दुनिया से लेके ब्रह्म सृष्टि क्या प्रेम को समझती है, प्रेम का असल स्वरूप क्या है। स्वयं पियाजी ही प्रेम है, स्वयं अक्षरातीत प्रेम है। अति 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 सुंदर, जिस प्रेम को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उस प्रेम को शब्दों में लेकर आना कितना कठिन है, पर ये ब्रह्मवाणी के माध्यम से किया जा सकता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, और यूएसए के सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, इन चौपाइयों को अति सुंदर ढंग से श्रृंगारित करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।